morning, dear students. How are you? I hope you all are well and healthy. Now today in this lecture we will start our new chapter is chapter 8. The name of this chapter is Movement in Animals. The name of this chapter is Movement in Animals. Means animals में movement कैसे होता है. First of all, what is the means of movement? Movement क्या होता है? Generally you all are know that movement means प्लेस को चेंज करना. आप सभी जानते हैं जनरली कि मूवमेंट मीन्स क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कि जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, वी चेंज आवर पोजीशन एंड रीच वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब हम अपने प्लेस को चेंज करके दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम डेंजर इज कॉल्ड मूवमेंट. मीन्स मूविंग करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए. किसके लिए? एनिमल्स के थ्रू. फूड के लिए, फूड को सर्च करने के लिए. शेल्टर मीन्स आवास के लिए. एंड वाटर के लिए. एंड द नेक्स्ट रीजन इज एस्केप फ्रॉम डेंजर. किसी भी खतरे से बचने के लिए एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर मूव करना मूवमेंट कहलाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है. सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन. बैकबोन की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बैकबोन. एनिमल्स को उनकी बैकबोन की एब्सेंस और प्रेजेंस के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकंड इज वर्टिब्रेट्स. फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. लाइक एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल इज अर्थवर्म, कॉकरोच. नाउ नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स. Animals that have a backbone is called vertebrates animals. ऐसे एनिमल्स जिनमें आपके बैकबोन पाई जाती है, they are called vertebrates. Like that some birds and some reptiles, they all are including in vertebrates animal. So movement, change their place one place to another is called movement. According to presence or absence of backbone, animals are divided into two parts, invertebrates and vertebrates. Now we will discuss movement in earthworm. Movement in earthworm. earthworm में movement कैसे होता है? जनरली अर्थवर्म आप सबने देखा होगा. अर्थवर्म जिसे हम जनरल में इन हिंदी केचुआ कहते हैं. तो अर्थवर्म हम सबने देखा है किस तरह की शेप होती है अर्थवर्म की. लाइक दैट अर्थवर्म की जो शेप होती है इस तरह से. और हमने देखा है कि अर्थवर्म में बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इस तरह से खंड पाए जाते हैं. तो अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करता है? सो अर्थवर्म डू नॉट हैव बोन्स इन देयर बॉडी. अर्थवर्म में इसके बॉडी में बोन्स नहीं पाए जाते हैं. दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी लिम्स. और किसी भी प्रकार के लिम्स नहीं पाए जाते हैं. देयर बॉडी हैज मैनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेगमेंट. इसकी बॉडी में बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सेगमेंट कहते हैं. लाइक दैट दीज आर द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सेगमेंट. Each segment has special muscle and hair like structure called seta. हर एक सेगमेंट के जो स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल मसल्स पाई जाती हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम सीटा कहते हैं. नाउ सीटा आर अटैच टू द मसल्स ऑन द बॉडी वॉल. सीटा इनकी जो बॉडी वॉल होती है, जो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उससे अटैच रहती है. अर्थवर्म मूव बाय क्राउलिंग. क्राउलिंग मीन्स होता है इस तरह से. आपने अर्थवर्म को हमने देखा है जनरली अर्थवर्म बहुत धीरे धीरे चलता है. तो अर्थवर्म मूव बाय क्राउलिंग. इसका जो मूविंग का प्रोसेस होता है वो होता है क्राउलिंग. मूव बाय क्राउलिंग. फर्स्ट इट फिक्स द rear portion to the ground with the help of its bristle and then extend the front of its body. सबसे पहले ये अपनी जो पोजीशन होती है, फिर रेयर पोर्शन जो होता है उसको फिक्स करता है ग्राउंड में. उसके बाद ये अपने फ्रंट वाले पार्ट्स को आगे की ओर
पोजीशन को आगे की ओर शिफ्ट करता है। दिस हैपन बिकॉज मसल्स इन दोज रीजन रिलैक्स। इस तरह से इसके जो मसल्स होती है उस रीजन की वो कैसी होती है, रिलैक्सेबल होती है। Then it fix its bristle on the front portion of the ground and release the rear end. फिर ये अपने फ्रंट पोर्शन को फिक्स करता है ग्राउंड पर और उसके बाद अपना जो रेयर एंड होता है उसको रिलीज करता है। इट पुल्स द रेयर एंड बाय कॉन्ट्रेसिंग इट, और अपने रेयर एंड को ये कॉन्ट्रेसिंग मतलब खींचता है। This alternate contraction and relaxation of the muscles help to earthworm to move forward slowly. इस तरह से एक पोर्शन को ग्राउंड में अटैच करना और दूसरे पोर्शन को रिलैक्स करना, इस तरह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के थ्रू अर्थवर्म मूव करता है। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं क्राउलिंग। They also secrete a slimy substance which help them easy movement. और ये चलते हुए एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ मूविंग बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड क्राउलिंग। क्राउलिंग क्या होता है? क्राउलिंग प्रोसेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने जो रेयर पोजीशन है, पोर्शन है, उसको ग्राउंड के साथ अटैच करता है। देन अपने फ्रंट वाले पार्ट को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर मूवमेंट करता है। देन जब ये अपने रेयर पोर्शन को, रेयर एंड को रिलैक्स करता है तो इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रेयर एंड में रिलैक्शन होता है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के थ्रू आपका अर्थवर्म मूव करता है। सो today in this lecture we have discussed about movement and vertebrate and invertebrate and movement in earthworm. So today is all the student read this movement in earthworm with the help of your book. Today is your work is what do you call animal, page number 92, and the question number D, what do you call animal with a backbone? ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन पाई जाती है आप उन्हें क्या बोले, क्या कहेंगे? आपको लिखना है वर्टिब्रेट्स कहेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। सो द आंसर इज जिन एनिमल्स में बैकबोन पाई जाती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। सो योर वर्क इज क्वेश्चन नंबर 1. Tomorrow we will discuss our next topics, movement in snail. Thank you.